सर आपसे सवाल मैंने ये पूछना था कि जो आप सम टाइम वो स्टिक के साथ पेन के लिए जो दुआ कराते हैं जी सर, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है? हर बंदा करवा सकता है? और जिसपे हम करते हैं कि उसका कितना है कि उसको पहले सूरत रहमान सुननी है या बाद में, या क्या प्रोसेस होना चाहिए? नहीं, अगर आप दुआ करवा रहे हैं पहले से, ठीक है, आप अगर लोगों को दुआ का मैसेज दे रहे हैं सूरह रहमान और 3 बार अल्लाह पानी वाली, मेन मैसेज जो है ना, सारा मैसेज जो है वो लोगों को उस हजूरी की तरफ लाना है कि अगर उन्हें हजूरी हासिल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐसे लगता है स्टिक से कि शायद अगर मैं डे 1 पे ही कोई आता है और उसे मैं शुरू हो जाता हूँ तो ये मेरी कोई ज़ाती शक्ति या डंडे का कोई कमाल नज़र आता है। ठीक है, टोटली एग्री। तो वो असल मैसेज के हुस्न को वो ख़राब कर सकता है। ये एडिशनल चीज़ है। अगर आप ऑलरेडी दुआ का मैसेज दे रहे हैं और उसमें कोई बंदा उसने 7 दिन सूरह रहमान सुनी भी है, या उस दिन ही आप जब उसे मैसेज दे रहे हैं उसको पेन में आप शदीद देखते हैं, फ्रोज़न शोल्डर है या सीवियर बैक एक है या कोई भी पेन है, आपके पास कोई भी स्टिक है, तो आप उसे कहें कि वो जूता उतार के फर्श पे खड़ा हो जाए और आंखें बंद कर ले, और आप उसके वो पेन वाली जगह से स्टिक ऊपर से नीचे को लाते हुए अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह दें और फिर उस स्टिक को लकड़ी पे झाड़ दें। ये आप 3 टाइम्स कर लें, उसकी आंखें खुलवाएं और पूछ लें। ठीक है, दरमियान में कई बार लोगों की पेन बढ़ भी जाती है। जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो कई बार लोगों की पेन बढ़ जाती है, तो उससे आपने ध्यान करना है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन से किया। आपने कुछ ज़्यादा कंसंट्रेशन से अगर कर दिया है, जोश में कर दिया कि ज़रूर इसको चमत्कार दिखाया जाए कि मैं क्या करामत है मेरी, तो कई बार वो बढ़ भी जाती है। कई बार वो बंदा रिएक्ट कर रहा होता है कि इसने मुझे क्या करना है, ये क्या बात है, इसकी तो दाढ़ी नहीं है, इसका तो किबला दुरुस्त नहीं है, तो उससे भी बढ़ भी जाती है। लेकिन आपने उसके बाद दूसरी बार करते हुए फिर थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन जो है ना डाइवर्ट करके उसको फिर 3 बार अल्लाह कर देना, वो ठीक हो जाती। तीसरी बार भी कर दें और पानी के लिए उसको दुआ का बता दें। अलबत्ता जिन लोगों को सूरह रहमान सुनते हुए पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, या वो कहते हैं कि मैं सो ही जाता हूँ, मेरे से सुनी ही नहीं जाती, 2 आयतें 4 आयतें सुनते ही मैं सो जाता हूँ, वो सारे ऑलरेडी जज़ब में चले जाते हैं, वो उनकी सुनी गई होती है। वो 3 बार अल्लाह पानी ही डूब कर करते रहें तो ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करने वाले होते हैं और किसी वजह से रजत का शिकार होते हैं या कहीं बैत होते हैं और बग़ैर इजाज़त के उन्हें मुर्शद ने मना किया होता है, वो उधर से भी लीड ली होती है, इधर से भी वो ये काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कई बार उनकी तबीयत उल्टा ख़राब होती है, या हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ हो जाती है, या नक्सीर या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उन्हें बंद करवा दे सुननी और उन्हें कहें कि वो 3 बार अल्लाह करके पानी पीते रहें, उसी से ठीक हो जाएंगे। जिन्हें ज़्यादा ब्लीडिंग का किसी भी किस्म का मसला हो, उन्हें शाजिया मंजूर की आवाज़ में मायनी मैं किन्ना वाखा, वैसे हम सुबह दोपहर शाम सुनने को कह देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि बाकी कोई रिसाइटेशंस कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार है, कोई भी तस्बीह, वो बंद करके सिर्फ 3 बार अल्लाह पानी पे आ जाएं और सब्ज़ा के करीब सैर करें। इन सारे लोगों को सब्ज़े के करीब जाने को और पानी ज़्यादा पीने को कहा करें, और लकड़ी जो है या मिट्टी के ऊपर पाँव या घास के ऊपर फिरने की थोड़ी देर, उससे भी वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। सर आखिरी सवाल होगा उसमें कि अब ये तो लोगों की है, लेकिन जो करीबी रिश्तेदार है, इवन जो वाइफ अगर है, वो she believes 50-50 on you, इस पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए भी क्या हम ये कर सकते हैं अगर उनको कोई मसला हो? वो अगर तो वो पहले नहीं आप पे बिलीव करती, घर का पीर तो बहुत हल्का होता है, इतने तो बड़े बड़े पैगंबर रह गए, तुसी मैं की शायद ही है, तो उसमें पहले तो ये करें कि आप वाइफ के सामने दूसरों को दुआ कराते रहें, दूसरों को स्टिक से, स्पेशली खवातीन को अगर दम करना है तो स्टिक से ही करें बेगम की मौजूदगी में। ठीक है, नहीं तो ये ना हो कि बेगम स्टिक से आप पे दम कर दे, बल्कि एक दम कर सकते हैं, चांस होता है, तो इसीलिए ना वो यकदम भी हो सकता है। तो जो यकदम होता है वो दम से बहुत खतरनाक होता है, तो वो आप ध्यान करें, क्योंकि बीवी कनाडा में हो या पाकिस्तान में हो या लाहौर में हो, वो उतनी ही खतरनाक होती है ऐसे हालात में, सिचुएशन के मुताबिक। वो आप लोग अगर वाकई चैरिटी फीस बिल्ला दुआ करा रहे हैं, तो आप पहले तो लोगों को जब दुआ करा रहे होंगे तो वो बेगम साहबा बिलीव करें ना करें, रिजल्ट्स तो उनके सामने आने। ठीक है,
वो आते रहेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। अगर वो वाकई पेन में होंगी और अगर आप उन्हें कहेंगे कि यार आप जूता उतार के खड़े हो और मैं ये कोशिश करता हूँ, तो वो फिर आप, अगर वो तैयार हो जाएंगी तो वो हो जाएगा। नहीं तो जिस किसी, कोई आपके साथ कोई और जो दुआ करवा रहा है, ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपके साथ टीम मेंबर बन ही गया है या कोई और भी दुआ करा रहा है और अच्छी दुआ करवा रहा है बेगरज होके बेलौस होके, वो आप उसके थ्रू उन्हें मैसेज लगा सकते हैं कि आपको ये दुआ करवाएगा, या आप उसको मेरी वीडियो दिखा दें या कोई भी दुआ जो वीडियोस की पड़ी हैं, बाबा जी की वीडियो दिखा दें, शाकिर उजैर साहब की दिखा दें, मेरी तो जो भी दुआ करवा रहे हैं वो बीवी को कहें कि इनके साथ दुआ कर लो, तो वो आपको तो नहीं मानेंगी, लेकिन किसी के साथ भी दूसरे के साथ दुआ करते हुए असल बात यह है कि उन्होंने दुआ को मानना है, इस सिस्टम को मानना है। और आपकी पर्सनैलिटी समटाइम सामने आ जाती है, हिंड्रेंस होती है, आपस की इतनी जंगे जदल होते हैं कि घर वाले नहीं मानते। हमारे बचपन की करतूतें उन्हें पता होती हैं कि यार ये कहाँ से पीर हो गया या बाबा हो गया। सर वो आपकी बात टोक रहा था, उसमें जो इमीडिएट जो कंसर्न होता है वो ये कि अगर मैं 5 टाइम खुद प्रे नहीं करता हूँ तो वो सबसे बड़ा एक हर्डल है कि भाई आप तो खुद बाकी कंसेप्ट चीजें पूरी नहीं कर रहे और आप इधर से ये हमें कह रहे हो। नहीं तो वो तो हाँ काम नहीं, वो नमाज 5 वक्त की ज़रूर पढ़नी चाहिए और नमाज को कायम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और इंतहाई नेक लोग हैं, वो सारे भी मेरे पास आईसीयू में दाखिल होते हैं, बीमार तो वो भी हो जाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक ये वाली रेमेडी बताना या स्टिक से दुआ कराना, इसके लिए हाजी बलोर होना ज़रूरी नहीं है। ये हीरा मंडी की काकी भी कराती है तो रिजल्ट्स यही आते हैं, नॉन मुस्लिम भी कराती है तो रिजल्ट्स यही आते हैं। ये तो रेमेडी है, इसे रेमेडी के तौर पे जब आप कर रहे हैं, किसी ने करना है तो कर ले। आपने ये ना साथ बताया करें कि आप मुझे पीर साहब, हजरत बकलोल, हाजी दामत बरकातुहुम पीर समझे, ये ना बेगम साहबा को कहा करें। आप बेगम साहब को कहा करें कि मैं वही हूँ, गालिब ना, क्या था गालिब साहब कह रहे थे, वो जो वही हूँ जो बेचारा आपके आगे काका जी, तो वो उसके लिए आप उन्हें बता दें कि नहीं मैं गुनाहगारी हूँ, ये एक तरीका इलाज है, वो मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और इसमें इवन ये भी डिफरेंस है कि अपोजिट जेंडर जो है उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यानी मर्द को अगर खातून स्टिक से कर रही हैं या खातून को मर्द स्टिक से कर रहा है तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे साइंस क्या है और इसके पीछे मजहबी फतवा क्या है, ये तो मैं कुछ नहीं कहता। साइंस अलबत्ता इसे एक्सप्लोर कर लेगी। गोरा जो है वो बड़ा तेज है, वो इन सारी चीज़ों को पिक करता है, तो लेकिन स्टिक का अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, लकड़ी का और पानी का भी।